ओम शांति। आने वाले समय में हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये पेपर जरूर आने ही हैं। तो बाबा ने कहा एक दृश्य ये भी होगा कि भगवान बैठा हुआ है और सभी ब्राह्मण आत्माएं रो रही हैं। उस समय भगवान बाबा संपूर्ण साक्षी हो जाएगा। उस समय कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि बाबा ने हमें सब कुछ अभी बता दिया है, क्या सही क्या गलत है, आने वाला समय क्या है, क्या पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते उस समय भगवान संपूर्ण साक्षी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बाबा ने बताया है पेपर, पहला पेपर है 5 विकारों का, जिसमें जो छिपा हुआ है वह जरूर बाहर निकलेगा। 5 विकार सूक्ष्म और 5 विकार स्थूल। क्रोध चला गया लेकिन चिड़चिड़ापन रहा हुआ है। काम तो समाप्त हो गया परंतु कामना रही हुई है, प्रभावित हुआ है। अभी कोई व्यक्ति अच्छा लगता, लगाव झुकाव है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे विकारों को दबाओ नहीं, इनको रूपांतरित कर दो। नहीं तो जैसे किसी राजा को बंदी बनाया जाता है तो वह बदला लेता है। तो इसलिए बाबा ने कहा एक तरफ खून की नदियां बहेंगी तो दूसरी तरफ ब्राह्मण आत्माएं रक्त के आंसू, क्योंकि जितना पश्चाताप ब्राह्मणों को होगा शायद इस दुनिया में किसी को होए, क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना, जाना, श्रीमत पर पूरा जीवन लगा दिया। ब्राह्मण जीवन बाबा ने कहा मौजों का जीवन है, लेकिन ये भी मत भूलना, बाबा ने कहा भी है कि ये मत भूलना, सावधान, ये साधना शिविर भी है। कहीं पिकनिक करते करते तपस्या न खो जाए। आज सबसे ज्यादा ब्राह्मण आत्माएं क्या करती हैं? पिकनिक, घूमना फिरना और तपस्या किनारे पर होती जा रही है। हमें अपने आप से बातें करनी है कि हम किस लिए आए। हमें ये परमात्मा प्यार मिला, परमात्मा का साथ मिला। ये संगम युग वो युग है जो संसार में किसी को पता नहीं, परंतु हम वो महान भाग्यशाली आत्मा है कि स्वयं भगवान ने हम आत्माओं को चुना है। इसलिए समय की वैल्यू को समझते हुए, इस समय की समीपता को समझते हुए अब हमें वो पुरुषार्थ करना है जो भगवान हम बच्चों से चाहता है। बाबा ने कहा अपनी इंद्रियों को वश में करना है। इस पर एक कहानी है ना कि आंख ने फल को देखा तो आंख तो जा नहीं सकती, इसलिए पैर गए, पैर तोड़ नहीं सकते इसलिए हाथों ने तोड़ा। तो ये निश्चित बात है कि ये कहानी का सार यही है कि जब जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिल जाता है। तो बाबा ने कहा यह है पहला पेपर, और दूसरा पेपर है प्रकृति के 5 तत्वों का। सोचो जब एक तत्व हलचल करता है तो कैसी स्थिति हो जाती है दुनिया की। जब 5 तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे तो उस समय हमारी क्या स्थिति होगी। यदि प्रकृति को जीतना है तो हमें प्रकृति के लिए भी कुछ करना होगा। 24 घंटे में जरूर कम से कम 2 बार प्रकृति को सकाश दो, उससे माफी मांगो। एक संकल्प करना कि मुझे एक एक कण को पावन बनाना है। हमारे 5 प्रकार की पवित्रता है, मनसा,
बाचा, संबंध, संपर्क और खान पान। ये बाबा ने हमें 5 प्रकार की पवित्रता बताई। मन में किसी के भी प्रति गलत भाव ना हो, बाचा से कोई ऐसे शब्द ना निकल जाए हमारे मुख से कि उसके दिल को ठेस पहुंचे, उसको बुरा लग जाए, पता नहीं मन ही मन में वो कौन सी बद्दुआ दे दे। इसलिए हमें बाचा से भी कोई भी न हंसी में न मजाक में ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना जिससे किसी को दुख हो। और संबंध में, संबंध हमारे इतने अच्छे हों, उसमें कोई भी आकर्षण ना हो, न देह का, न सुंदरता के लिए, न पदार्थ के लिए, न पद के लिए, न पोजीशन के लिए। सब अपने हैं और सब अपने भी नहीं है। ये हमें संबंध रखना है, हमें संबंध तो निभाना है लेकिन उसमें मोह नहीं रखना है। और संपर्क, संपर्क अर्थात हमारा ऐसा संपर्क हो, जैसे कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति से ज्यादा उठना बैठना हो जाता है तो उससे संबंध जुड़ता है, उससे नंबर लेते, फिर उससे बात करते, कभी कभी करते, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और बाबा ने कहा खान पान, आज जो बाबा ने उस टाइम पर नियम बनाए थे खान पान के, भगवान तो स्पष्ट मना कर देते थे कि बच्चे तुम्हें बाहर की ये चीज नहीं खानी है, बाहर का ये नहीं करना है। परंतु आज कुछ कुछ ब्राह्मण आत्माएं ढीली होती जा रही हैं, तो बाबा ने खान पान की परहेज बताई। सोचते नहीं कि थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं कि परमात्मा का, उस परमात्मा का सीधा और श्रेष्ठ एक ही आधार है। यदि बाबा ने एक बार कह दिया तो उसका पालन हमें करना ही है। तीसरा पेपर है शारीरिक कर्म भोग। शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आएंगी क्योंकि संपूर्ण प्राकृतिक तमो प्रधान हो चुकी है। बीमारियां तो आएंगी क्योंकि वे कार्मिक अकाउंट है और वो तो हमें चुकता करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर कोई बीमारी आ भी जाती है तो कहो कि वाह व्याधि वाह, तो मैं भी खुश होकर के आपसे विदा हो लेकर के चली जाएगी। चौथा है साधनों का अभाव। अब जो कुछ हमारे पास है, साधन है, कुछ भी नहीं रहेगा। मोबाइल होगा परंतु नेटवर्क नहीं होगा। इसलिए साधना हमारे इस साधन पर निर्भर ना हो जाए। आज है कल नहीं रहेंगे क्योंकि हमारी साधना किसी वस्तु पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। 5वां है लौकिक आत्माओं से भी बेपर। उनकी बीमारी, उनकी आर्थिक तंगी, स्वजन की मृत्यु हमें हलचल में ना ला दे, नहीं तो ये पेपर बन जाएगा। सेवाएं तो बहुत की लेकिन मोह अभी तक नहीं टूटा। तो बाबा कहते हमारे परिवार से, लौकिक आत्माओं से भी पेपर आ सकता है। और 6वां है अलौकिक से। इस ब्राह्मण परिवार से भी हमें पेपर आएंगे और सबसे ज्यादा पेपर इन्हीं से आएगा क्योंकि इन्हीं के साथ सबसे ज्यादा हमने समय बिताया है। तो इन्हीं से चुकतू भी हमें करना है। इसलिए इनसे चुकतू करने बगैर बाबा ने कहा हम वापस भी नहीं जा सकते हैं।
इसलिए जल्दी जल्दी आह्वान करो। हमें दुखी नहीं होना है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, यही हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। और आखिरी, भटकती हुई आत्माओं से, क्योंकि भटकती आत्मा उनमें प्रवेश करेंगी जो मन से कमजोर है। भटकती आत्मा उनमें प्रवेश करेंगी जिनका रस शरीर में है, जो ज्यादातर देवभान में रहते हैं, शरीर को देखते हैं। बाबा कहते उनमें सबसे ज्यादा भटकती आत्माएं प्रवेश करेंगी, क्योंकि अंतिम विनाश का सीन जब होगा, अनेक आत्मा एक साथ, लाखों लाखों आत्मा शरीर छोड़े, तो जब ऐसी अनेक आत्मा शरीर छोड़ेंगी तो वो कहाँ जाएंगी? किसी ना किसी में तो प्रवेश करेंगी, क्योंकि उन्हें भी अपना हिसाब किताब चुकता करना है। और अंतिम पेपर बुरी दृष्टि वाली, कुदृष्टि वाली बेकारी आत्माएं जो हम पर कुदृष्टि डालेंगी, इसलिए पवित्रता को बढ़ाते चलना है। बाबा कहते अंत के समय में ऐसी ऐसी आत्माएं आएंगी जो हम पर बुरी दृष्टि डालेंगी, हमें अपने बस में करना चाहेंगी, हमें प्रभावित करेंगी, लेकिन हमें प्रभावित नहीं होना है। अभी से हमें अपनी पवित्रता को बढ़ाते चलना है। तो बाबा ने कहा ये 8 पेपर हर एक ब्राह्मण आत्मा को आना है, लेकिन और भी पेपर हैं जो किसी किसी को आत्मा को आएंगे, ये हर एक आत्मा को नहीं आएंगे। बाबा ने कहा आर्थिक अचानक देवाल निकल जाना। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पता नहीं कौन सा समय आ जाए तो कुछ भी ना रहे। तो इसमें भी बाबा ने कहा निश्चित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है, उस पर हमें घबराना नहीं है। तो ये भी किसी किसी को पेपर आएगा। और 10वां है लीगल, कानूनी, कोर्ट कचहरी, जो कभी हमने सोचा ही नहीं होगा, इसमें हर व्यक्ति हिल जाता है। इसलिए इसमें भी सोचना कि भगवान हमारा साथी है, हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता है, इसलिए निश्चिंत रहना है। और अंतिम और आखिरी पेपर, तीसरा विश्व युद्ध। एक बार किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि चौथा विश्व युद्ध कैसा होगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि चौथा विश्व युद्ध, महाविश्व युद्ध कभी होगा ही नहीं, क्योंकि तीसरे ही में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज हम सब देख रहे ऐसे ऐसे एटम बॉम्ब्स, ऐसी ऐसी मिसाइलें बन चुकी हैं जो संसार को तहस नहस कर देगी। ऐसे अंतिम समय की सीन को पार करने के लिए, ऐसे अंतिम विनाश की सीन को देखते हुए हमें स्वयं को, अपने पुरुषार्थ को ऐसा महान तपस्वी, ऐसा महान तीव्र पुरुषार्थी बनाना है जो आने वाली किसी भी परिस्थिति में हम डगमगाए ना। ठीक है, ओम शांति।